गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो? फाइन। हाँ श्रद्धा बच्चे, क्या डाउट था आपका? एक बार दोबारा लिख दो। ओके तो एक बच्चे ने, श्रद्धा ने डाउट पूछा था, सर कैन टू सेम चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और नॉट? तो इसका आंसर है यस। यस कैसे है? कोई भी एक बच्चा रेज हैंड कर लो। हाँ श्रद्धा, माइक ऑन करना बच्चे। हाँ सर, तो मैंने पूछा था कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उसमें चार्ज डिफरेंस ज्यादा रहता है, तो वो देखो ग्रेविटेशन। हाँ ओके। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा चार्ज है, लेट्स से 10⁵ कूलम। हम्म। ओके, और लेट्स से यहाँ पे है 1 कूलम। हम्म। अब ये बहुत ज्यादा पास में है, तो यहाँ पे इंड्यूस होगा नेगेटिव या इंड्यूस होगा पॉजिटिव, है ना? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज था, करेक्ट? बट सर वो 1 कूलम चार्ज भी तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना। हाँ हाँ, 1 कूलम होगा पॉजिटिव, तो इधर ज्यादा पॉजिटिव होगा, राइट? हम्म। है ना? अब ड्यू टू इंडक्शन, अगर ये बहुत पास में रख दिए, क्लोज इनफ, तो अट्रैक्शन हो जाएगा अच्छा। वैसा। तो जब ओके। बहुत बड़े चार्ज होते हैं और बहुत ज्यादा पास में रख दिए, तो उस केस में क्या होता है, इंड्यूस चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन से बड़ा हो जाता है। ठीक है, ओके, आई गेस समझ में आ गया आपको। आगे कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ आज? हाँ वेदांत। Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड देखा था, एग्जैक्टली वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, कि बेसिकली जो प्रॉपर्टी है चार्ज, उसकी वजह से ऐसा क्या होने लगा कि है ना, दूसरे चार्ज जैसे नियर अबाउट आया तो उस पर फोर्स लगने लग जाए, राइट? Yes, sir. तो हुआ क्या, बेसिकली हर चार्ज ने अपने नियर अबाउट एक और प्रॉपर्टी शो किया, जिस प्रॉपर्टी के अंदर कोई और चार्ज आ जाता है, तो इट स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इट्स इफेक्ट। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? Electric. इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? Every charge shows a property or field
around it, in which if another charge comes, it starts experiencing electrostatic force. कोई और चार्ज आएगा तो उस पे क्या लगने लग जाएगा? Electrostatic. ओके, सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, Yes. अब अगर इसको कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैथमेटिकली वही फोर्स ऑन 1 कूलम। Right. किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो क्या करो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। एज इन क्यू चार्ज का, पॉइंट चार्ज क्यू का पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है, तो कीप +1 कूलम एट पॉइंट पी एंड देन फोर्स ऑन +1 कूलम विल बी फील्ड एट पॉइंट पी ऑफ चार्ज क्यू। तो फोर्स ऑन +1 कूलम क्या होगा? के Q1 की जगह Q डाल दिया, Q2 की जगह 1 कूलम डाल दिया बाय R स्क्वायर, राइट? Yes. अब जो फोर्स होगा वो क्या होगा? टुवर्ड्स राइट होगा अगर Q पॉजिटिव है तो, और Right. Q नेगेटिव है तो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, तो फील्ड अकॉर्डिंगली डायरेक्शन आएगा। तो टुवर्ड्स और अवे फोर्स डिपेंडिंग ऑन चार्ज Q। अगर Q नेगेटिव है तो फोर्स विल बी टुवर्ड्स, हेंस फील्ड विल आल्सो बी टुवर्ड्स। अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स विल बी अवे, हेंस फील्ड विल आल्सो बी अवे। किसी बच्चे Yes. को कोई डाउट? ओके, यहां तक क्लियर है तो आगे देख लेते हैं बच्चों। प्लस क्यू लूंगा तो फोर्स किधर होगा? राइट में, तो Yes. डायरेक्शन कैसे डिनोट करेंगे? राइट वाला एपी कैप होगा, राइट? Yes. और अगर -Q होगा तो फोर्स होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, तो डायरेक्शन कैसे डिनोट करेंगे? पीबी कैप, यूनिट वेक्टर, राइट? Yes. Sir. है ना? टेस्ट चार्ज को +1 कूलम इसलिए लिया ताकि है ना आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो फिर क्या होता अगर -1 कूलम ले लेता तो फोर्स के अपोजिट आने लग जाती फील्ड, राइट? Yes. तो इसीलिए उन्होंने टेस्ट चार्ज को +1 कूलम लिया। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज केप्ट ऑन ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो चार्ज अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो फील्ड कितना होता है? k3/x² होगा, हाँ. राइट? एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस के साथ देख रहे हैं तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x Yes. स्क्वायर, तो फील्ड ऐसा आएगा, हाँ. Right. राइट? Yes. चार्ज अगर नेगेटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स आएगा, हाँ. Yes. राइट? तो मैंने इन ग्राफ्स में क्या कर रखा है? डायरेक्शन अलग बता रखा है। अगर मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन चाहिए तो अलग चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन चाहिए अगर ग्राफ में, तो देखना यहाँ चार्ज रखा, यहाँ पे आपको अगर पॉइंट है तो फील्ड किधर आएगी बच्चे? फील्ड राइट में आएगी, हाँ. राइट? तो ये तो हो गया पॉजिटिव, तो Yes. ग्राफ ऐसा ही बनेगा। बट अगर मेरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है और क्या कहते हैं फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट में आएगा, नेगेटिव आएगा। Yes. सो पॉजिटिव एक्स, सॉरी नेगेटिव एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव में ही है, हाँ. तो फिर उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। समझा मैंने क्या Yes. किया? ओके, किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लेना बच्चे। यहाँ पे मैंने ग्राफ में विदाउट डायरेक्शन बनाई है फील्ड, ओके? नेगेटिव चार्ज के लिए विदाउट डायरेक्शन बनाएंगे तो क्या होगा? डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ होगा और वही ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ग्राफ में मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, मॉड ई का ग्राफ बना रखा है, हाँ. ओके? Right. किसी बच्चे को कोई डाउट? What is the shape of graph around the charge? बच्चे चार्ज ये है,
यहाँ पे फील्ड देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर ही आएगा ना, सिमिलर टू पैराबोला, नॉट पैराबोला बट सिमिलर टू पैराबोला। ओके, नेक्स्ट चीज वही लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो मल्टीपल चार्जेस के कारण फील्ड कैसे देखेंगे, इंडिविजुअल चार्जेस की फील्ड निकाल लो और उनका फिर क्या कर दो, वेक्टर। वेक्टर एडिशन कर दो। ओके, यस। तो क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो पॉइंट पी पे देखनी है, Q3 की फील्ड किधर आएगी, अट्रैक्टिव है, नेगेटिव चार्ज है तो, हाँ। Q2 अट्रैक्टिव है तो नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव आएगी, पॉजिटिव है तो रिपल्सिव आएगी। समझा क्या? यस। इन सब का क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा। राइट। राइट, किसी बच्चे को कोई डाउट? यस प्रत्युष बोलो। सर मैग्नीट्यूड दिया होगा तो हम मैग्नीट्यूड का एडिशन करेंगे नहीं इसमें? ऐसे कैसे करोगे, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एडिशन थोड़ी होता है, वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है ना। हाँ, बचपन में पढ़ा था 2 + 3 5 थोड़ी होता है, 2 + 3 5 भी हो सकता है, 2 + 3 1 भी हो सकता है वेक्टर के केस में, क्योंकि डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइट, इससे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होगा तो नहीं ऐड करोगे फिर आप, ओके सर। सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है तो ऐसे वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते ना। ओके सर। ओके वेदांत, यस। प्रतिश लोअर योर हैंड। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे, +Q एंड +Q एंड +Q are placed as shown on x equals to -a and x equals to +a respectively. Plot variation of field on x axis, plot variation of field on y axis. ठीक है, find the position on y axis where E is maximum, ये करना है। तो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, +Q है, +Q है। अगर मैं सेंटर पे देखूंगा तो फील्ड 2 वाले का इधर आएगा E2, हाँ। और 1 वाले का इधर आएगा E1, हाँ। KQ/x², करेक्ट। यस। अब अगर दोनों देखोगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, राइट। राइट, तो इस जगह तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ। समझा क्या? यस। अगर मैं ये वाला रीजन देखूंगा तो इस वाले रीजन में किसका फील्ड बड़ा होगा, 1 वाले का, क्योंकि डिस्टेंस कम है। करेक्ट। तो इस वाले रीजन में नेट फील्ड किधर होगी, इधर होगी। यस। इस वाले रीजन में नेट फील्ड किधर होगी, 2 की फील्ड Right. बड़ी होगी क्योंकि है ना, तो इस नेट राइट में होगी, करेक्ट। यस। समझा क्या? हाँ। चलो, तो as we can divide x axis into 3 regions, region 1 x less than -a, ये वाला, ठीक है। हाँ। रीजन 3 x ग्रेटर देन +a, ये वाला। यस। और रीजन 2 -a से a के बीच में, जो बीच वाला है। यस। ओके, इन दिस बिटवीन -a to 0, यहाँ पे Q1 डोमिनेट करेगा, राइट। बिटवीन 0 to a Q2 डोमिनेट करेगा, ये 2 Yes. है और ये 1 है, राइट। तो यहाँ पे नेट फील्ड क्या दिख रहा है, E2 और E1, तो नेट आएगा E2 वाला। यहाँ हाँ। पे देखूंगा E2 और E1, तो नेट आएगा E1 वाला, राइट। यस। इधर देखूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों ही लेफ्ट में होंगे, करेक्ट। दोनों पॉजिटिव चार्ज, दोनों ही राइट में होंगे, राइट। हाँ सर। ये चीज लिखा हुआ है एट R, यहाँ पे ये पॉइंट R है, सॉरी, E1 is greater than E2, at S E1 is equal to E2, at T, ये T है, E2 is greater than E1, right। यस। at U पे भी क्या होगा, E2 greater than E1 होगा, बट दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे। यस।
तो इसकी जो फील्ड बनेगी वो इस तरीके से बनेगी बच्चे। ये कैसे आया? आपको ग्राफ बनाने इनका, दिस एंड दिस, तो यहाँ पे E1 माइनस E2 लिखोगे एट आर पॉइंट पे। हाँ T पे क्या लिखोगे? E2 माइनस E1 लिखोगे। यस U पे दोनों को ऐड करोगे। फंक्शंस पढ़ ही रखा है आपने। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। समझा क्या? यस क्लियर है क्या? हाँ y पॉइंट पे बनाना है तो y पॉइंट पे अगर मैं यहाँ देखूंगा तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 की एक फील्ड तो इधर आ जाएगी, 1 की इधर आ जाएगी, राइट। यस दोनों के y तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो दोनों के x एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट किधर आ जाएगा? वर्टिकली वर्टिकली अप आ जाएगा, राइट। यस ये बोला। तो नेट फील्ड अगर आप देखोगे तो 2e sin थीटा आएगी, अगर आपने ये थीटा लिया है तो। करेक्ट करेक्ट है ना? तो यहां से हम 2e sin थीटा की वैल्यू लिख देंगे, ये। तो डायरेक्टेड अपवर्ड्स ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स ऑन नेगेटिव y एक्सिस। y नेट ये हो गया, राइट। यस अगर y नेट ये हो गया तो y मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? d/dy निकाल के 0 करेंगे और मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हाँ राइट। यस मैक्सिमम मिनिमा निकाल लेना, y की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 आ जाएगी। यस ओके, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। फाइन, हाँ राइट ओके। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलो आयुष। सर प्रीवियस पेज में आप सबसे पहले वाला ग्राफ वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? ग्राफ तो यार आपको बनाना है, फंक्शंस पढ़ लिया है ना आयुष, तो ग्राफ बनाने की तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। ये E1 माइनस E2 है, राइट, यस। है ना। अब E1 माइनस E2 है, तो अगर आप देखोगे तो उसमें KQ कॉमन आ जाएगा। हाँ KQ कॉमन आने के बाद हम क्या करेंगे, है ना, LCM लेंगे। LCM लेने के बाद डिनोमिनेटर में आएगा तो उसका ग्राफ बनेगा यार ये। अच्छा ओके। एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फंक्शन पढ़ रखा है तो ग्राफ तो बनाना आना चाहिए आपको यार। अब हाँ ठीक है सर। हाँ सर आपने आर और टी पॉइंट पे ई की डायरेक्शन कैसे निकाली सर? यार देखो, T पॉइंट 2 के क्लोजर है क्या? यस सर। तो 2 के क्लोजर है तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सर पर वो तो रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए ना, तो वो अरे लड़के E2 लड़के सुनो तो सही, अरे सुनो, KQ/x स्क्वायर होगा। यस सर राइट इसका Q और इसका Q सेम है। राइट सर। अगर दोनों के Q सेम है तो जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा, हाँ यस सर। या उसका फील्ड ज्यादा होगा, करेक्ट। यस सर। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 2 के पास में है, यस सर। तो E2 बड़ा होगा या E1 बड़ा होगा? E2। बड़ा। समझ में आई बात? यस सर। सर पर मुझे E2 के डायरेक्शन से थोड़ा E2 ये का तो डायरेक्शन बता देता हूँ। चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर +1 कूलम रखूंगा तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? हाँ यस सर राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। और यहाँ पे +1 के कारण फोर्स इधर लगेगा, राइट। यस सर। यस सर। सर मैं चार्ज देख रहा था। यस सर व्हाट। पृथ्वीराज बोलो। सर ग्राफ प्लॉट ऑन वाई एक्सिस मतलब वो पॉइंट पी को वाई एक्सिस पे ले जाना है क्या? ओके। क्वेश्चन सॉल्व करो।
हाँ ठीक है बच्चे, हाल में आपका। Two by three from Q1. That is the answer. Last 1 minute. ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? बच्चे जल्दी रेज हैंड करो। हेलो सर। ये बच्चे आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? नहीं सर, वो मेरे फ्रेंड्स के साथ मीटिंग किया था तब नाम अलग रखा था, पर अभी ये रीनेम का क्या नाम है ऑप्शन। आपका? विनीत मोदी। अच्छा, तो +5 पृथ्वीराज और यस सर। विनीत, +5 कूलम, +20 कूलम, राइट? यस तो यहाँ पे तो दोनों, इस पॉइंट पे लूंगा तो दोनों का अवे हो जाएगा फील्ड, यस सर। सर। यहाँ लूंगा तो दोनों का अवे हो जाएगा, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कहाँ पे, बीच में कहीं पर। तो यहाँ से x डिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ से 2 - x हो जाएगा क्योंकि सेपरेशन 2 दे रखा है, यस सर। राइट? अब अगर ऐसा है तो r पॉइंट पे क्या दिख रहा है? r पॉइंट पे हमारी फील्ड 0 ले रहे हैं हम, E1 मस्ट बी इक्वल टू E2, यस सर। राइट? तो k इंटू 5/x² मस्ट बी इक्वल टू k इंटू 20/2 - x का होल स्क्वायर, राइट? यस इसको सॉल्व करोगे और अंडर रूट ले लोगे तो 1/x इज 2/2 - x, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से यस सर। यस 2/3। माइक ऑफ कर लो। वेदांत, Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम क्या लेंगे? वही एलिमेंट लेके इंटीग्रेट कराएंगे, Right. राइट? चार्जेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन
थ्री टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जहाँ पे रॉड या रिंग लेंगे, हाँ तो इसमें क्या होता है, चार्ज लेंथ पे डिवाइड होता है, तो हम क्या लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर यूनिफॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन तो लैम्डा कांस्टेंट होगा, राइट। हाँ टू डायमेंशनल disk, plate, hollow sphere, on these charges is distributed on area। सबसे चार्ज डेंसिटी लेंगे इसमें, चार्ज पर यूनिट एरिया, अगर ये कांस्टेंट होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यस और थ्री डायमेंशनल के सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, इन सब में होल वॉल्यूम, वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। हाँ राइट तो आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। आप लोग ट्राई करोगे? हाँ सर मैंने हिंट तो दे रखा है यहाँ पे फिगर में, करो ट्राई। पॉइंट पी पे निकालना है आपको। कैन यू स्लाइड बैक? क्या चाहिए बच्चे? ओके, ए बी की लेंथ फाइनाइट है, थीटा वन थीटा टू जरूरी नहीं है सेम हो।
Last 1 minute. ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? जल्दी। हाँ, पृथ्वीराज। यस सर। ओके, देखो बच्चे, यस तो सर। इस रॉड पे कहीं भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो एक एलिमेंट लिया x डिस्टेंस पे सेंटर से dx लेंथ का, जिसपे चार्ज dq मान लिया। dq चार्ज की जो फील्ड होगी वो अवे होगी, यस सर। राइट। अगर ये एंगल अल्फा है तो यहाँ पे भी एंगल अल्फा होगा, तो इधर डी कॉस अल्फा और इधर डी साइन अल्फा, राइट। यस सर। An element of length dx is considered at distance x from point O as lambda is constant. Charge on length dx will be dq, which will be lambda dx. यस सर। है ना? तो de कितना होगा? k dq by distance का स्क्वायर sp। अगर sp की वैल्यू लूंगा तो r by cos अल्फा आ जाएगा, हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस cos अल्फा, तो हाइपोटेनस बेस बाय cos अल्फा, राइट। यस सर। k lambda dx cos स्क्वायर अल्फा by r स्क्वायर आ गया d, यस सर। राइट। अब x बाय r tan अल्फा है, तो x क्या है? r tan अल्फा। यस सर। तो dx कितना होगा? r डिफरेंशिएट करूंगा तो sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा, पार्शियल डिफरेंशिएट sir. कर दिया। tan अल्फा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा, राइट। यस सर। तो de कितना है? k लैम्डा cos स्क्वायर अल्फा बाय r स्क्वायर, और dx की जगह लिख दिया r sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो k लैम्डा बाय r d अल्फा बचेगा, यस सर। राइट। ऐसा इसलिए करना पड़ा, जब मैंने ये एक्सप्रेशन आया तो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है, अल्फा भी वेरिएबल है और dx वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल है, तो दोनों में से एक को दूसरे के टर्म्स में लिखो और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन की कहानी स्टार्ट करो। तो यहाँ पे मैंने जब dx को चेंज किया तो ये cos स्क्वायर अल्फा कैंसिल होके k लैम्डा बाय r d अल्फा बचा बस। यस ये सर। बचते ही x कंपोनेंट हमने कितना निकाला? d cos अल्फा। यस सर। तो k लैम्डा बाय r cos अल्फा d अल्फा। अब इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो k लैम्डा बाय r cos अल्फा d अल्फा में k लैम्डा बाय r बाहर, cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा। यस सर। और जब मैं लिमिट्स डालूंगा तो एक साइड को पॉजिटिव लिया है क्लॉकवाइज को, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो sin सर अल्फा माइनस साइन अल्फा आएगा ना? सुनो, sin अल्फा माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक। लिमिट्स जब डालूंगा तो एंगल एक साइड का पॉजिटिव है तो दूसरी साइड का क्या होगा? नेगेटिव। ये बोला है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। तो ये ex कितना आएगा? k लैम्डा बाय r sin थीटा 1 माइनस sin ऑफ माइनस थीटा 2, यस सर। राइट। तो ये कितना आ गया? k लैम्डा बाय r sin थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। sin। समझा क्या? यस सर। Limits are important. As theta 1 is positive, then theta 2 will be negative. As theta 1 is clockwise and theta 2 is anti-clockwise. Yes. Sorted है?
यस सर। डी वाई निकालेंगे, डी साइन अल्फा के लैम्डा बाय आर, साइन अल्फा डी अल्फा, इंटीग्रेट करते टाइम के लैम्डा बाय आर बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा का कितना आएगा माइनस कॉस अल्फा आएगा, यस सर। माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 2, यस तो सर। के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा 2, कॉस ऑफ माइनस थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कॉस थीटा ही होता है, राइट। यस सर। तो हमारा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 बन जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। यस सर। तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आ जाएगा, समझा क्या? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? रेज हैंड कर देना अगर कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो। अब इसके स्पेशल केसेस ले लेते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगा तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू π/2 हो जाएगी। कैसे? वायर इनफाइनाइट है, यस सर। तो यहाँ से जो एंगल देखूंगा वो ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो इन्फिनिटी की तरफ तो ये ऐसे ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, यस सर। 90 डिग्री आ जाएगा एंगल, यस राइट। सर। तो फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थीटा 1 एंड थीटा 2 आर π/2, तो Ex कितना आएगा? k लैम्डा बाय आर sin π/2 प्लस sin π/2, 2k लैम्डा बाय आर आ गया। यस सर। और Ey कितना होगा? cos π/2 माइनस cos π/2, 0। राइट। यस सर। तो इसके लिए 2k लैम्डा बाय आर आता है और इसके लिए 0 आता है फॉर 0। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, राइट। यस सर। ठीक है, इसको हम एक और मेथड से डिराइव करेंगे आगे जाके चैप्टर में। दैट मेथड इज गॉस थ्योरम फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। अरे भाग गया लड़का, डिस्कस भी करना है, भागना भी है। पृथ्वीराज, यस सर। कहाँ भाग जाते हो आप? फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब एक साइड से इंफिनिटी है और दूसरी साइड यही पॉइंट है। तो अगर Okay, हम sir. यहाँ पे देखेंगे तो थीटा 2 तो 0 हो गया, यस और सर। थीटा 1 किधर आ गया? ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ से जो लाइन जाएगी वो इसकी तरफ जाएगी, यस सर। ऐसे इंफिनिटी पे जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, तो कितना आ गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री। यस सर। तो इसमें थीटा 1 π/2 और थीटा 2 0, तो Ex k लैम्डा बाय आर sin π/2 प्लस sin 0, तो k लैम्डा बाय आर आ गया। यस सर। और Ey k लैम्डा बाय आर cos 0 माइनस cos π/2, तो k लैम्डा बाय आर आ जाएगा। समझा क्या? यस सर। याद नहीं रखना इस चीज को, ये ध्यान रखना बस आप, पहला वाला जो केस है, ओके और सर। डायरेक्शन के साथ ध्यान रखना है इसमें, है ना। यस सर। ठीक है, ऐसे केस में क्या दिख रहा है हमारे को? ये जो सेमी इनफाइनाइट वायरस वाले केस में हमें दिख रहा है बच्चे कि पी पॉइंट पे इधर के लैम्डा बाय आर आ रही है और इधर के लैम्डा बाय आर आ रही है, तो इधर कितना आएगा? के लैम्डा बाय आर √2 आ जाएगा, राइट। यस सर। If wire has negative charge, then magnitude of Ex and Ey will remain same, only direction will reverse. यस सर। Sorted? यस सर। Next, due to uniformly charged ring, निकालोगे या मैं बताऊं? निकालेंगे सर। निकालो।
हाँ लैम्डा मान लो, चार्ज क्यू गिवन है, और रॉड पे चार्ज क्यू मान लो, मतलब रिंग पे चार्ज क्यू मान लो, तो लैम्डा निकाला जा सकता है। सही है, हाथ में आपका। आदित्य सही है आपका। के क्यू ई नहीं आएगा यार, के क्यू एक्स आएगा ना कुछ। के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लास्ट 1 मिनट। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। जल्दी रेज हैंड करो। पंक्ति माइक ऑन कर सकते हैं क्या बच्चे? यस सर। देखो मनस्वी, आपका भी
आपको भी परमिशन दे दी है मैंने। यस सर। यहाँ पे मैंने एक dq चार्ज माना है। इस dq चार्ज की फील्ड किधर आएगी? अवे आएगी। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर de cos थीटा, उधर de sin थीटा, राइट? यस सर। अगर ये एंगल थीटा माना है तो चार्ज ऑन रिंग q लिया है, रेडियस a लिया है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग इज इक्वल टू x। ओके, Yes. यस सर। d sin theta will get cancel out for all small elements। यहाँ वाले का d sin theta आया, इधर वाले का d sin theta ऊपर आता, तो ये वाला और नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। तो वी आर ओनली लेफ्ट विद d cos theta, राइट? यस सर। है ना? तो अब d cos theta पे कंसंट्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ d cos theta d is k dq बाय जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एंड cos theta is what? x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, करेक्ट? Yes. यस सर। तो d cos theta में अपन देखेंगे तो k dq है ना अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यस सर। तो इसमें जो भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, kx बाहर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर, सिर्फ इंटीग्रेशन में dq बचेगा, dq का इंटीग्रेशन q होता है। तो ये आंसर आ गया हमारा। समझा क्या? Yes, यस sir. सर। तो kqx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो डायरेक्टेड अवे होगा, और चार्ज नेगेटिव होगा तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स होगा। कोई डाउट? No, sir. नो सर। हाँ पृथ्वीराज, बोलो बच्चे। सर जब हम उस क्वेश्चन में dq से डिस्टेंस ले रहे थे तब थीटा के फॉर्म में ले रहे थे, और इसमें ऐसा क्यों नहीं किया हमने? कहाँ पे? वहां पे यार सर लास्ट Distance- प्रूफ में। सुनो मेरी बात, ये वो था रॉड, ये डिस्टेंस हाँ था। सर। एलिमेंट्स के डिस्टेंस अलग अलग थे, यहाँ वाला एलिमेंट का डिस्टेंस अलग होगा यहाँ पे। हाँ यहाँ पे यस क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, यस सर, यस सर। तो एलिमेंट्स है तो सब जगह डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना रिंग Yes, वाले sir. केस में। थैंक यू सर। तो पंक्ति ई रिंग ये आ गया, इसको Yes. मैक्सिमाइज करना है तो क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ. डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल लो x की, तो ये मैक्स वैल्यू आ जाएगा। उसका ग्राफ प्लॉट करना है, ये सब काम आपको करना है, ये ग्राफ वाले काम आज आपको करने हैं, राइट? Yes. नेक्स्ट करो भाई, रिंग एलिमेंट के लिए सॉल्व कर लो। माइक ऑफ कर लो बच्चे। हाँ. हाँ भाई प्रत्युष बोलो, क्या चाहिए आपको? सर विल वी यूज इंटीग्रेशन हियर? अगर जरूरत पड़ी तो यस, ऑब्वियसली यस।
वही आ रहा है। हाँ जैनम, उसी तरीके से आएगा जो आप कह रहे हो। आप लोग सॉल्व करते रहना बच्चों। सर ग्रेविटेशनल फील्ड में ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, तो डिराइव करने को क्या है, ग्रेविटेशनल भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो मिलेगा क्या है बच्चे? एजेंडा इज कि आपकी प्रैक्टिस हो। लास्ट 1 और 2 मिनट्स मैं जब तक ये बुकलेट देख रहा हूँ आप लोगों का क्या क्या किया जा सकता है। कुछ भी नहीं किया जा सकता तो इसमें तो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ शिवांग। यस व्हाट्सएप चेक करो पहले, तो होमवर्क आ गया क्या आपके पास? यस सर, चेक कर। यस सर, आ गए। है ना, ये वो क्वेश्चंस है जो हम कर सकते हैं, क्या कहते हैं, जो भी अभी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो पॉजिटिवली करके रखना। मुझे दूसरी चीज ये बताओ, ग्रेविटेशन का डिस्कशन, एक तो संडे को टेस्ट है 9 से 12, तो मैं संडे को रख लूं?
टेस्ट के बाद? यस सर चलेगा। थोड़ा सा लंबा सेशन रख लूं जिसमें बुकलेट डिस्कशन कर लेंगे जितनी भी होगी, हाँ, 2-2.5 घंटे का चलेगा? अच्छा 2 सेशन रखना चाह रहा हूँ इस वीक, तो एक सैटरडे को रख लूं, क्या चलेगा क्या? 4 से सैटरडे 6 को कितने बजे? 4 to 6। हाँ 4 to देखो 6 टेस्ट तो मोस्टली। अगर MKCH बोलो। सर का कोई डाउट लेक्चर नहीं होगा तो चलेगा। MKCH सर को बोल देना 6 के अलावा 4 to 6 के अलावा, ठीक है। 4 to 6 रख लेता हूँ मैं, 2 दिन रख लेता हूँ, हाँ। बाकी दिन आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लो। ठीक है, टेस्ट के लिए मत रोना कि टेस्ट है बच्चों प्लीज, क्योंकि टेस्ट तो हर वीक ही होने वाले हैं अब। ओके तो मैं आपको बता देता हूँ 4 to 6 सैटरडे, संडे का टाइमिंग मैं कंफर्म कर दूंगा। ग्रेविटेशन का होमवर्क मैंने डाल दिया है, 4 DPP डाली है, 1 कल और डाल दूंगा कल के लेक्चर के बाद, तो प्लीज पॉजिटिवली करके रखना। यस सर। ठीक है, अच्छा अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। अ डिस्क ऑफ रेडियस आर इज चार्ज यूनिफॉर्मली, टोटल चार्ज क्यू दे रखा है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है जो कि कांस्टेंट है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस। तो यार यहाँ पे क्या है कि अ डिस्क कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स। यस सर। राइट, अब पॉइंट ये कि रिंग्स बहुत सारी होंगी, तो मैंने क्या किया, r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे dr थिकनेस मान ली है। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट पॉइंट P विल बी अलोंग x एक्सिस ओनली। अभी कैलकुलेट किया हमने, k हाँ। dq x by r square plus x square की पावर 3/2, क्योंकि इसका Yes, sir. रेडियस स्मॉल r है। यस सर। राइट, हाँ। तो जो कंसिडर किया उसके बेसिस पे dq कितना, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ रिंग 2 pi r dr। तो उसको सॉल्व Yes, sir. करेंगे तो सिग्मा 2 pi r dr आ जाएगा। नहीं कुछ गड़बड़ करी है मैंने, हाँ सिग्मा 2 pi r dr, चार्ज पर यूनिट एरिया को मैंने सिग्मा लिख दिया। राइट, तो dEx कितना होगा, चार्ज सिग्मा 2 pi r dr इंटू एक्स अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यस सर। तो जो भी कांस्टेंट है वो बाहर ले लो इंटीग्रेशन के। हाँ। राइट, हाँ। है ना, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करो। तो हाँ। यहाँ पे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को मैं t लेता हूँ तो 2 pi r dr क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल आ रहा है। हाँ। तो पाई के सिग्मा x 2 pi r dr अपॉन दिस में पाई के सिग्मा x कांस्टेंट बाहर आ गया, 2 pi r dr को dt लिख दिया और डिनोमिनेटर में t की पावर 3/2 आ गया। राइट, यस सर। तो इसमें क्या हुआ, पाई के सिग्मा x तो एज इट इज बाहर, t की पावर 3/2 का t की पावर -½ अपॉन -½ तो ये -2 पाई के सिग्मा x बाय रूट टी। ठीक है, रूट टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे फिर, और उसमें r की वैल्यू डालेंगे 0 to कैपिटल R, तो ये बाहर। हाँ। राइट, तो ये आंसर आ जाएगा। समझा क्या? यस सर। इवेंचुअली इसको टेबल बना के याद करना है हमें। क्लियर है? यस। राइट, आपने कोई ऑल्टरनेट भी बोला था ना, कौन सा? ऑल्टरनेट नहीं बोला था, इसमें हम आपने गॉस कुछ थ्योरम नहीं बोला लगा था। पाएंगे। हाँ। अच्छा, इसमें गॉस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे, गॉस थ्योरम हम उस केस पे लगा पाते हैं, वायर वाले केस में। अच्छा ठीक। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट? आगे देखो, स्पेशल केस, अगर पॉइंट बहुत दूर है, मतलब x बहुत बड़ा है कैपिटल R से, तो 2 पाई Yes, के सिग्मा x 1/x माइनस दिस। ठीक है, तो अगर x बहुत यस सर। बड़ा होगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिख सकता एक्स हूँ। स्क्वायर लिख देंगे। हाँ। तो 1/x माइनस 1/x कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0। यस सर। अगर r बहुत बड़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा, x अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे इस इक्वेशन में। राइट, x मल्टीप्लाई कराएंगे और x स्क्वायर कॉमन, x कॉमन ले लिया मैंने, देखते जाओ। हाँ। राइट, x कॉमन हाँ। ले लिया तो ये तो 1, और यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये अप्रोक्सीमेटली अच्छा, हाँ, 0 हो जाएगा। हाँ। तो ये क्वांटिटी जो है डिनोमिनेटर 0 हो, क्या कहते हैं, ये जो क्वांटिटी है ये 0 हो गई। राइट, हाँ।
तो ये 0 हो गया, 0 नहीं होगा यार, इनफाइनाइट होगा आई गेस। वेट, मैंने कुछ गड़बड़ करी है। इनफाइनाइट होगा सर। हाँ इनफाइनाइट है ये एक्चुअली, इन्फिनिटी होगा ये। यस सर। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट होगा तो उस केस में क्या होगा, 1/इनफाइनाइट 0 हो जाता है। एक्चुअली पूरी क्वांटिटी 0 होगी, वो लिखा है, ठीक है। अच्छा हाँ। तो ये 2 पाई k सिग्मा आ जाएगा। हाँ समझा क्या? यस सर। कोई डाउट किसी को? ओके चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क पता ही है आपको, है ना? होमवर्क करो, Yes, टाइम है sir. तो आपके पास। कल के लेक्चर में मैं फील्ड और डाइपोल पढ़ाऊंगा। ओके किसी को कोई और डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, सिंस आई हैव टाइम। एक ग्रेविटेशन के चैप्टर में एक को क्वेश्चन का एक अलग टाइप था, उसमें डाउट है। अभी बोलूं? बोलो। और एक था कुछ तो प्रीवियस ईयर जेईई मेन का था, उसमें पूछा था कि एक सेकंड ना मैं देख। आप मुझे बताओगे, ऐसे मत करो कि ये था। एक सेकंड ना सर। फहद ग्रुप पे डाल दो आपको जो भी चाहिए। कंप्लीट नोट्स चाहिए क्या आपको? कंप्लीट नोट्स भेज दो फहद। चलो मैं 4-5 लेक्चर के भेज देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में फहद ग्रीन वाला जो बुक है उसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ मोहम्मद अजान बोलो बच्चे। सर एक थ्योरी रिलेटेड डाउट था। सर ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है ऑफ जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के? क्योंकि एक बुक में नेगेटिव। आपकी वॉइस चली गई, बोलो। हेलो सर। सर एक बुक में नेगेटिव साइन के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ था जी m1। कौन सी बुक? सर सेंगेज में। क्या दे रखा है? सर F इज इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब वो समझा नहीं डायरेक्शन की, आपको नहीं लगता कि डायरेक्शन के कारण होगा? मैग्नीट्यूड तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यस सर। तो फिर तो अगर वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे तो फिर हम पॉजिटिव साइन ये कंसीडर करेंगे, है ना सर? यार कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, मैं तो कभी पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैग्नीट्यूड होता है बचा, जो भी होता है बचा कुचा आपका वो होता है, डायरेक्शन होता है। समझा। वही करना है आपको और कुछ नहीं करना। यस सर, थैंक यू। शिवांग कुछ बोलना है क्या बच्चे? हाँ सर। If one wants to remove all the mass of Earth to infinity in order to break अरे it up, क्वेश्चन क्या है? इमेज भेज दो आपको। बिल्कुल भेजो। ग्रुप पे डाल देना ताकि सबका भला हो जाए। यस सर, डाल देता हूँ। भेजा सर। मैं दूसरे ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। हाँ बच्चों देख लो, मैंने क्वेश्चन भेजा है। ठीक है। तो क्या पूछा है उन्होंने कि अगर हमें
पूरे मास को इन्फिनिटी पे भेजना है, हाँ ठीक है, तो कितना एनर्जी लगेगा, करेक्ट? यस सर। हिंट दे दूं आपको? हाँ हाँ चलो। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जितना एनर्जी अर्थ को बनाने में लगेगा उतना ही एनर्जी अर्थ को तोड़ने में लगेगा। हाँ सर। तो बस अर्थ को बना दो, क्योंकि बनाना अच्छा आसान है। अच्छा अच्छा। समझा? हाँ हाँ समझा। राइट, एनीथिंग एल्स? ओके बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे।